परिषद के नाम कचरा नहीं है, बगैर कोई एटीपी का इसमें नोटेड है। और ऐसे ही कचरा इसी बुक में, जो बुक का मैंने जिक्र किया है, बुक संख्या 80 से लगाकर 85 के दरमियान जो पट्टे दिए गए हैं, अधिकांश पट्टे में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये प्रमाण है हमारे सामने, आपके समक्ष में मीडिया के सामने बता रहा हूं। साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभापति महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी तरह के एक टाइटल पर, जो टाइटल एक्स विधायक मदन प्रजापति जी के पुत्र से संबंधित थी। एक्स विधायक मदन प्रजापति जी के पुत्र के नाम से नगर परिषद में एक औद्योगिक पट्टे के लिए पत्रावली पेश हुई थी। नियमों के तहत उस पत्रावली में जमा हुई। उस वक्त उस पत्रावली में, जब पत्रावली नगर परिषद में जमा होती है, तो पत्रावली से संबंधित, टाइटल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना एवं नियमानुसार कार्रवाई करना, यह दायित्व नगर परिषद के आयुक्त महोदय, नगर परिषद के तमाम शाखा के बंधु एवं सभापति महोदय का प्रथम दायित्व होता है। उस दायित्व के तहत आपने फाइल को जमा किया, फाइल को चेक किया और चेक करने के बाद में प्रार्थी के राशि जमा करवाई, उसमें सभापति जी के साइन है। ये सभापति जी के साइन है। सभापति जी जो गुमराह कर रहे हैं कि फर्जी पट्टा मांगने के लिए विधायक जी ने मेरे पर प्रेशर किया, जिसकी वजह से मैं ये पट्टा नहीं दी, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथियों, ये आपके सामने प्रेस के बंधुओं से मैं बता देना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये फाइल नगर परिषद में एडमिट हो रखी है। आप तारीख देख सकते हैं। उसके बाद में 100% पैसे जमा करवाए, न कि औद्योगिक छूट का कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाया हमने इसमें। इसलिए नहीं लगाया कि 90A या औद्योगिक शुल्क जब दिया जाता है कि 90A होने के बाद में उद्योग में कन्वर्ट होती है, तब उसका औद्योगिक प्रमाण पत्र साथ में इंक्लूड होता है, तब छूट मिलती है। लेकिन उससे पूर्व में मैंने आपको बताया, बगैर औद्योगिक जोन होते हुए भी छूट ली गई है। और ये पूरे पैसे जमा कराने के बाद में इसमें माननीय सभापति महोदय के साइन है। उद्योग से संबंधित ये पट्टा मांगा गया, ये साइन है। उसके बाद में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आयुक्त महोदय का साइन है, फाइनल साइन है। इस फाइनल साइन के बाद में पट्टा जारी होता है, जिसमें सभापति जी के यहाँ पीएमसी करने के बाद में साइन होते हैं। सभापति जी किस मंशा के तहत इन पट्टे पर साइन क्यों नहीं किए, ये हमारे लिए भी एक जानने का विषय है। एक चीज इसमें दर्शाई गई थी कि इसमें 90A नहीं हो रखी है। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, इसी में भी ये 90A की पत्रावली साथ में संलग्न है, ये नकल है, जिसमें इसी कचरे से संबंधित ये 90A हो रखी है, ये हो रखी है। तथ्यों को गुमराह करते हो, लोगों के सामने आपने प्रस्तुत अलग बात करते हो और अंदर मन में किया है। और आप एक आरोप लगा रही हो पूर्व विधायक पर कि पूर्व विधायक जी ने अगर बालोतरा में बोर्ड को या सभापति जी को सहयोग किया होता तो कई बातें हो जाती। मैं प्रेस के बंधुओं को बता देना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात की सभापति जी ने कि विधायक जी ने आपकी मदद किस तरीके से की है। आप सभी प्रेस के बंधु विराजमान हैं। बालोतरा नगर परिषद में एक बहुत बड़ा स्थानीय नगर परिषद द्वारा संचालित गौशाला में 126 गोवंश की अकाल मृत्यु हुई थी। उस अकाल मृत्यु के वक्त तत्कालीन नगर परिषद के अधिकारी एसआई को एवं आयुक्त को सरकार द्वारा पनिशमेंट दिया गया था। उस वक्त शहर की मुखिया के निर्देशों के तहत उस नगर परिषद में गायों को भिजवाया था। तो तत्कालीन दोषी उस रिपोर्ट के आधार, अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनी थी, उसमें प्रथम दृष्टया सभापति जी को दोषी मानने का प्रमाण थे। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं को बता देना चाहता हूं, माननीय सभापति, माननीय पूर्व विधायक जी की ये एक सहृदयता थी
शहर देवता किसके प्रति थी? सम्राट परिवार की घरेलू महिला। और बालोतरा में आज दिन तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ जिसके कारण सभापति को सरकार द्वारा सस्पेंड करने का कोई आज दिन तक बालोतरा में ऐसा कोई प्रमाण नहीं हुआ, ऐसा पूर्व में ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ। तो पूर्व विधायक जी ने सहृदयता बताते हुए सरकार के मार्फत उन्होंने मार्गदर्शन लेकर संबंधित अधिकारियों से एवं तमाम प्रशासनिक राजनेताओं को समक्ष यह चीज उजागर की कि भाई ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा कोई कठोर निर्णय नहीं लेवे जिससे हमारे बालोतरा में एक बालोतरा के जीते हुए महिलाओं पर, विशेषकर महिला पर ऐसा कोई आक्षेप लगे जिससे आने वाले समय में विशेषकर बालोतरा की फिजा में कोई गलत काम हो। उस संबंध में विधायक जी की सहृदयता का फायदा आज सभापति जी कह रहे हैं कि विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने हमारे पर कोई ऐसा बालोतरा नगर परिषद में ऐसा कोई कार्य नहीं किया या ऐसा कोई फंड नहीं लाया जिसकी वजह से विधायक जी बालोतरा बता सकते हैं। मैं प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आपको मैंने पहले ही बताया गौशाला से संबंधित। उसके बाद में सरकार द्वारा जब सरकार ने 20 किलोमीटर एवं सेकंड सेशन में 35 किलोमीटर सड़कों का निर्माण नगर परिषद क्षेत्र में करवाना का हुआ, तो मैं श्रेय एक्स विधायक मदन प्रजापति को देना चाहता हूं कि जिन्होंने बालोतरा के मुख्य सड़कें जो पैराफेरी बेल्ट ले लो या इंडस्ट्री जोन में आप जो औद्योगिक पट्टे दे रहे हैं उनकी सड़कें, ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों के मामले में ले लो या बीटूजा में सीपीटी प्लांट बना हुआ है उनके इर्द गिर्द सड़कों का जो जाल बिछा है, या अन्य शहर में एकलव्य नगर से टाटा नगर तक जो सड़क बिछाई गई है, इन तमाम सड़कों का निर्माण एक्स विधायक मदन प्रजापति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के मार्फत हुआ था। उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एक खसरा संख्या 288 खसरा संख्या पर आप सबको विदित है, पूर्व में नुजुल संपत्ति में राजस्व रिकॉर्ड नगर पालिका की जो नुजुल संपत्ति का रजिस्टर है, उस रजिस्टर में चुंगी नाका के नाम से जगह नुजुल संपत्ति में दर्ज है, उनका भी एक पट्टा दिया गया है खसरा संख्या 288 के नाम पर बजरंग पालीवाल जी की पत्नी के नाम का, जिसका प्रमाण मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह प्रमाण बजरंग पालीवाल जी की पत्नी के नाम का खसरा संख्या 288 में 2088 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी खसरे में पूर्व में नगर परिषद द्वारा ये जो कैबिन रखी गई थी, इसी जगह जहां पट्टा दिया गया है, पूर्व सभापति रतन जी खत्री के कार्यकाल में ऐसी 10 सफाई शाखा की व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न मोहल्लों में रखी गई थी। जहां का पट्टा लिया गया है बजरंग पालीवाल जी की पत्नी के नाम से, वहां का पट्टा भी इन्होंने इसी जगह से लिया है। और इससे संबंधित मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पट्टा लिया गया है जिस जगह का, वो पट्टा पूर्व में पालीवाल समाज के नाम से जारी हो रखा है। खसरा संख्या 288 पालीवाल समाज के नाम से, ये प्रमाण है हमारे सामने। 19 साल पहले बजरंग पालीवाल जी घोषणा करते हैं कि मेरी पत्नी को गिफ्ट कर रहा, 19 साल पहले, जबकि वहां आज से 10 साल पहले चुंगी नाका विद्यमान था। 16-17 में पूर्व सभापति जी ने जब चुंगी समाप्त हो गई बालोतरा में, तब उस नाके को पक्का निर्माण को ध्वस्त करते हुए यह कैबिन रखवाई थी। इसी जगह का पट्टा लिया गया, जबकि यह खसरा 288 पालीवाल समाज के नाम का पट्टा बना हुआ है। कार्यकर्ता की हैसियत से आपने इसमें गिफ्ट कर रहे हैं अपनी पत्नी के नाम से। पालीवाल समाज का सदस्य होने के नाते
ये जो पट्टा लिया गया पालीवाल समाज के नाम से खसरा संख्या 288 का, और ये 200 मीटर दूर है, 200 फीट दूर है साथियों, ये जो पट्टा लिया गया है। तो ऐसे ऐसे घोटाले के जी विभिन्न प्रमाण बगैर कोई चौथ वसूली किए हुए नहीं होते, ये प्रमाण है। आज दिन तक वर्तमान बोर्ड का जो कार्यकाल है, भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है इन तमाम पट्टों में। मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, आने वाले दिनों में तमाम प्रकार के घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए हम आगामी दिनों में बोर्ड की बैठक का बुलाने के लिए भी हम दे रहे हैं। साथ ही इन संबंधित तथ्यों में हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करवाएंगे, साथ ही हम डीएलबी से भी मार्गदर्शन मांगेंगे। अगर इन तमाम जगह से हमें न्याय नहीं मिला तो मैं प्रेस के माध्यम से आगामी दिनों में नगर परिषद के बाहर हमारे तमाम कांग्रेस पार्षद दल एवं कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये धरना देकर भी हम आम जनता को जागरूक करेंगे कि इतने वरिष्ठ लोग, पहली मर्तबा ऐसा वरिष्ठ बोर्ड आया है जिनकी बदौलत बालोतरा में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं लांघ दी गई है। इनके लिए अगर यहां से भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं पत्रकार बंधुओं से बता देना चाहता हूं, राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में हमें है, तो हम प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा में भी ये प्रकरण उठाएंगे। साथ ही अगर वहां से भी हमें अगर न्याय नहीं मिला तो माननीय न्यायालय के भी दरवाजे हम खटखटाने में पीछे नहीं रहे। साथ ही हम भ्रष्टाचार निरोध विभाग में भी अपनी ये अपील इसमें लगाएंगे, ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से। इसके अलावा अन्य एक बहुत बड़ा मोटा खसरा संख्या 934 बीघा अवाप्त की थी नगर परिषद द्वारा पूर्व में, उनसे संबंधित पूरी बात पूर्व सभापति रतन जी खत्री आपके समक्ष रखेंगे।